जान तमन्ना दूसरा हिस्सा। जमल ने कैफे में आदिल से पहली मुलाकात के बाद अजीब सी बेचैनी महसूस की। इसका दिल और दिमाग मुसलसल आदिल की सोचों में गुम रहने लगा था। वो चाहती थी कि इस जज्बाती कैफियत से बाहर निकले, मगर हर बार आदिल की मुस्कुराती आंखें इसकी आंखों के सामने आ जाती। अगली सुबह जब जमल कॉलेज पहुंची तो इसके चेहरे पर मामूल से ज्यादा खामोशी थी। क्लास में इसका ध्यान बिल्कुल नहीं था और वो बार बार खिड़की से बाहर देखती जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। इसके दिल में बस एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, क्या वो लड़का दोबारा मिलेगा? मरियम, जो हमेशा जमल के साथ होती थी, ने फौरन इसकी कैफियत को महसूस कर लिया। जमल, क्या बात है? आज तुम कुछ अलग लग रही हो, मरियम ने मोहब्बत भरी आवाज में पूछा। जमल ने सर झुकाकर जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन मरियम जानती थी कि कुछ खास बात है। क्या ये इस लड़के की वजह से है जिसे तुमने कैफे में देखा था? मरियम ने छेड़ने वाले अंदाज में पूछा। जमल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद, लेकिन मैं इसे दोबारा देखना नहीं चाहती। मगर दिल की गहराइयों में जमल खुद भी जानती थी कि वो आदिल से दोबारा मिलने की ख्वाहिश रखती है। ये ख्वाहिश इसके दिल में दिन बदन बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो इसे खुद से छुपाने की कोशिश कर रही थी। मरियम ने जमल की आंखों में छपी इस बेचैनी को महसूस कर लिया था। वो जानती थी कि जमल के दिल में आदिल की मुलाकात ने कुछ खास जज्बात को जन्म दिया है, जिन्हें जमल खुद भी समझने की कोशिश कर रही थी। क्लास के बाद मरियम ने जमल को चाय पीने की दावत दी ताकि वो इससे बात कर सके। दोनों दोस्त करीबी कैफे में बैठ गईं, लेकिन जमल का ध्यान अभी भी आदिल की तरफ था। मरियम ने जमल की खामोशी को तोड़ते हुए कहा, जमल, अगर तुम इस लड़के के बारे में इतना सोच रही हो तो क्यों ना इसे दोबारा देखने की कोशिश करो? हो सकता है कि वो भी तुम्हें याद कर रहा हो। जमल ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, लेकिन मैं इसे कैसे तलाश करूं? मैंने तो इसका नाम तक नहीं पूछा। ये सब महज इत्तेफाक था और शायद यही खत्म हो जाना चाहिए। मगर मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी इत्तेफाक भी तकदीर का हिस्सा होता है। तुम्हें कम से कम एक बार कोशिश करनी चाहिए, शायद किस्मत तुम्हें दोबारा इससे मिलवा दे। जमल के दिल में मरियम की बातें गूंजने लगे। वो सोचने लगी कि शायद मरियम ठीक कह रही है। इसे भी अंदर ही अंदर ये उम्मीद थी कि आदिल से दोबारा मुलाकात हो सके, लेकिन वो ये तस्लीम करने से घबरा रही थी। जमल मरियम की बातों में उलझी हुई थी। वो आदिल से दोबारा मिलने के बारे में सोच तो रही थी, लेकिन इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। इसे लगता था कि शायद ये सब इसके दिल की कमजोरी है और वो इस इत्तेफाक को भूल जाना चाहिए। मगर दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं वो ये उम्मीद भी रखती थी कि आदिल दोबारा इसकी जिंदगी में आए। अगले दिन जब जमल कॉलेज गई तो हर लम्हा इसके दिल में एक ही सवाल था, क्या वो मुझे दोबारा मिलेगा? क्लासेस के दौरान भी वो गैर हाजिर दिमागी से सारा वक्त गुजारती रही, लेकिन इसके दिल में एक अनजान सी उम्मीद जाग रही थी। क्लास के बाद मरियम ने फिर से जमल को कैफे जाने की दावत दी। शायद मरियम ये चाहती थी कि जमल दोबारा इसी जगह जाए जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। जमल ने झिझकते हुए हामी भर ली, दिल में ये उम्मीद लिए कि शायद किस्मत का कोई और खेल हो। कैफे पहुंचकर जमल की नजरें बेसाख्ता दरवाजे की तरफ थीं। हर बार जब कोई अंदर आता जमल का दिल तेजी से धड़कने लगता, लेकिन आदिल नजर नहीं आया। मरियम, जो ये सब खामोशी से देख रही थी, मुस्कुराई और बोली, सब्र करो जमल, अगर वो तुम्हारी किस्मत में हुआ तो जरूर मिलेगा। जमल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन दिल मानता नहीं। कैफे में बैठते वक्त जमल के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी बड़े लम्हे का इंतजार कर रही हो। वो बार बार सोचती रही कि शायद आदिल दोबारा इसी कैफे में आ जाए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी उम्मीद मध्यम होती गई। कैफे में वक्त गुजरता जा रहा था और जमल की उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। हर लम्हा जोश और बेचैनी के साथ गुजरता, लेकिन आदिल का कोई सुराग ना मिला। जमल ने मरियम की तरफ देखा, जो इसे दिलासा देने के लिए मुस्कुराई, लेकिन जमल के चेहरे पर मायूसी छा चुकी थी। जमल ने धीरे से कहा, शायद मरियम, वो महज एक ख्वाब था जो एक लम्हे के लिए आया और चला गया। मरियम ने नरमी से जमल के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, जमल, ख्वाब कभी कभी हकीकत में बदल जाते हैं। शायद ये लम्हा अभी नहीं आया, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम्हें इंतजार करना पड़े। जमल ने गहरी सांस लेते हुए सर हिलाया, लेकिन दिल ही दिल में वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि आदिल को भूल जाना ही बेहतर है। वो उठकर जाने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा खुला और एक मानूस चेहरा कैफे में दाखिल हुआ।
जमल की नजरें फौरन दरवाजे की तरफ उठ गईं और वो हैरत ज़दा रह गई। ये वही था आदिल। इसके कदम रुक गए और दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। वो कुछ देर के लिए साकित खड़ी रही, जैसे वक्त थम गया हो। आदिल, जो अब तक बेखबरी में था, अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखने लगा और फिर अचानक इसकी नजर जमल पर पड़ी। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिले और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आदिल की मुस्कुराहट दोबारा जमल के दिल में वही जज्बात जगा गई जो वो भूलने की कोशिश कर रही थी। मरियम ने जमल की हालत देखकर फौरन कहा, लगता है कि तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा आ गया है। अब तुम्हें क्या करना है? जमल ने नरमी से कहा, मुझे नहीं मालूम मरियम। आदिल ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद जमल की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो करीब आया, जमल के दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। आदिल ने मुस्कुराते हुए सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम जमल, कैसी हो? जमल ने बमुश्किल मुस्कुराहट संभालते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? आदिल ने कुर्सी खींचकर उनके साथ बैठते हुए कहा, बहुत दिनों बाद तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। मैंने तुम्हें काफी तलाश किया, लेकिन आज किस्मत ने हमें दोबारा मिलवा दिया। जमल का दिल बेकाबू हो रहा था, लेकिन इसने अपने जज्बात को छुपाते हुए हल्के से मुस्कुरा कर कहा, हाँ, शायद किस्मत को यही मंजूर था। आदिल और जमल की ये दूसरी मुलाकात एक नए बाब का आगाज थी। दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ खास होने वाला था और जमल के दिल में फिर से उम्मीद की एक किरण जाग उठी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं और आप मजीद दिलचस्प और दिलचस्प एक साथ देखना चाहते हैं तो बरा करम हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है और हमें मजीद बेहतरीन मवाद फराहम करने की तहरीक देती है। शुक्रिया।